क्या निफ्टी की गिरावट शुरू हो चुकी है फिर से, या फिर तेज़ी ख़त्म हो चुकी है? तो देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज मार्केट गैप अप होने के बाद फिर क्यों गिरा और आने के बाद फिर टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट क्यों किया, तो यही देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। मैं हूँ एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस, आप ही के चैनल में स्वागत है। निफ्टी अगर देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार का कैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई थी और बिल्कुल एक गैप फिल कर चुका है। अभी कल की जो क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होगी तो फ्रेश बाइंग यानी कि बुल रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करता है, कल भी इसी हाई को टच करके फिर गिराव शुरू होती है, तो देन अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट है, दैट इज़ अ गैप। जहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया था, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन इस तरह से बनेगा, आप देखेंगे तो बड़े चार्ट में गैप फिल करके देन आपको एक मोमेंटम इस तरह नज़र आ सकती है। अगर हम माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करें तो उसके लेवल्स इस तरह है, आप देखेंगे बिल्कुल 39,573 हमारा टर्निंग पॉइंट था। मार्केट ने गैप अप करके आज की जो ओपनिंग बेल थी यहाँ से गैप अप किया। गैप अप करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे एक बुलिश रैली यानी कि ब्रेकआउट किया, जो अपना टर्निंग पॉइंट था। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, अगेन कंफर्मेशन इस कैंडल पे मिला तकरीबन 1345, दैट इज पौने 2 बजे आपको कंफर्मेशन मिला। तो वन साइड रैली डाउन ट्रेंड में थी। जो आपका बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे क्लोज किया है 39,280 के पास। अगर निफ्टी को देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे भी इसने गैप फिल करके इसके गैप के क्लोजिंग जहाँ पे इसका गैप हुआ था 13,327, आज का क्लोजिंग है 13,330, उसी के आसपास क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी को अगर कल एनालाइसिस करते हैं कल के लिए, तो इसका जो चार्ट निकल के आता है यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़ वैलिड है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे चले जाता है देन आपके टारगेट्स रहेंगे 38,789, 38,370, 38,200, 37,975। ये इसके नीचे के सपोर्ट्स लेवल है। अगर मार्केट गैप अप करके यहाँ पे 39,573 के ऊपर ओपन होता है, अगेन ये गैप फिल करने की कोशिश करता है, या फिर दिस इज अ सपोर्ट 39,115, तो मार्केट पहले ऊपर जाके अगेन गैप फिल करके इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, तो फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे बेरिश कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आप कल के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टर्निंग पॉइंट्स पे वेट करें और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, इधर बाय साइड और द सेल साइड। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने ऑलरेडी क्लोजिंग दिया है 17,331 का। माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो इसके लेवल्स इस तरह हैं। तो अगर देखेंगे तो इसने भी गैप अप किया है, जहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट था दैट इज 17,400, तो इसने हाई बनाया था 17,425 का। यहाँ से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करके अगेन इसने सेल का कंफर्मेशन दिया, सेम जहाँ पे बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन मिला था उसी वक्त निफ्टी का भी कंफर्मेशन मिला है। अगेन वन साइड रैली गई है, आप देखेंगे तो 17,381 से 17,317 तकरीबन 80 पॉइंट्स की गिरावट आई है। कल के लिए अगर मार्केट आप ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है 331, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 354 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो अगेन जो आज का डे है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर 17,465 एक अगेन हर्डल है यहाँ पे इसको ऊपर जाने के लिए। तो प्राइस एक्शन आपका इस तरह बनता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है 15 मिनट या 30 मिनट, 15-20 मिनट के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल सेल करेंगे। पहला टारगेट 354 का एंड 331,287, ये इसके नीचे के टारगेट्स हैं। अगर इसको तोड़ता है यहाँ पे जो इसने गैप क्रिएट किया, अगर गैप फिल करके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो देन अगेन आपके टारगेट 153, 17,102, 17,026। अगर स्टॉक्स की बात कर लें तो स्टॉक्स देखेंगे तो गेल बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट पे रुका हुआ है 86, 83, 87 इसका एक टर्निंग पॉइंट है। 87 आज की क्लोजिंग है। मार्केट इस लाइन पे अगर माइक्रो चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो 8670 दैट इज 87 का आपका एक सपोर्ट है। 87 के पास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, विद बाइंग कंफर्मेशन आप बाई कर सकते हैं। 87 के नीचे जाता है तो बिल्कुल आप सेल करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 85, 60 एंड 83। ये गेल का स्टॉक का एनालिसिस है। इंडिया सीमेंट देंगे तो आज इसने बिल्कुल एक अपर रैली दिखाई है और बिल्कुल अपने टर्निंग पॉइंट्स 280 to 30 इसने हाई बनाया था 280, 180 के पास। हमारा टर्निंग पॉइंट था 280 to 30, उसी के लगभग आसपास इसने क्लोज किया है, दैट इज 278। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है
कल का ओपनिंग बेल 15 मिनट्स कैंडल 282 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप बाई कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 291.70 का, 291 पे आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप करके सेलिंग का कंफर्मेशन नीचे की साइड देता है, 282 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 264। BL ऑलरेडी एक सपोर्ट जहां पे अपना टर्निंग पॉइंट था दैट इज 97, वहां से एक हैमर कैंडल कंफर्मेशन बाइंग का दिया है। उसके ऊपर का जो टारगेट है 111 इसका टारगेट है, और नीचे का जो सपोर्ट है 100 के नीचे अगर बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 97, 98, 99 पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी द 97। अगर आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे अगर कल ओपनिंग बेल पे बाई करते हैं तो आपका टारगेट रहेगा 100, टारगेट रहेंगे आपका 111 दैट इज द 111। अशोक लाइलैंड देखेंगे तो बिल्कुल शूटिंग स्टार पैटर्न इसने क्रिएट किया है। इसका ऊपर का रेजिस्टेंस 164.45 दैट इज द मेजर टर्निंग पॉइंट, 166.50 मेक और ब्रेक है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल एक अच्छी खासी इसके अंदर बुलिश नजर आएगी। मार्केट यहां तक जा सकता है, फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके लिए बुलिश आने के लिए 167 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे करना है तो फिर आप 154 के पास अगर टर्निंग पॉइंट देखेंगे 160, 154 एंड 152, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल है ये दोनों 152 एंड 154। यहाँ पे 154 के नीचे सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। 152.50 इसके टारगेट रहेंगे। 154 के ऊपर आपको कंफर्मेशन बाइंग का मिलता है तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ आज का जो डे हाई है इसका 158 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 164, वो काफी दूर है तो रिसेंट टारगेट आपका 155 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट पे रुका हुआ है। मार्केट अगर कल वीक बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है वो 1195 के नीचे आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। टारगेट रहेंगे 1140। अगर मार्केट बुलिश होता है आपको बाइंग का कंफर्मेशन 1195 के आसपास मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1241 एंड 1313। बालकृष्ण इंडस्ट्री जो मैं पिछले वीडियो में भी इसका स्टॉक कवर किया था, मेक और ब्रेक इसका लेवल है 1823। आप देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल 1823 पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर से अगर ये रिटेस्ट करता है तो 1823 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 1823 को तोड़ता है तो फिर 1722 इसका नेक्स्ट एक टर्निंग पॉइंट है। HSCL देख लेते हैं। HSCL बिल्कुल आज ब्रेकआउट दिया है काफी कंसोलिडेशन के बाद। आप देखेंगे तो तकरीबन 26 सितंबर से आज है 5-6 सितंबर, तो तकरीबन इसने एक हफ्ता 10 दिन 1 2 3 6 7 7 वर्किंग डेज में बिल्कुल एक रेंज में था दैट इज 196 के। आज इसका ब्रेकआउट हुआ है और इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अगर जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है तो अब 105 एंड 111 इसके टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट 100 के नीचे अगर क्लोज होता है कल, यानी कि अगर 15 मिनट्स का कैंडल 100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 96। अगर 96 को तोड़ता है तो इसका मेजर टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 79 का। HDFC बैंक बिल्कुल 1466 का एक रेजिस्टेंस था, इसने हाई बनाया है 1461 का, और इसने जो यहाँ पे एक सपोर्ट था इसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे क्लोज किया है। अगर माइक्रो चार्ट में देखेंगे आप ये वाला रेजिस्टेंस जो है अभी कल के लिए भी सेम वैलिड रहेगा। मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होता है तो आप बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे का कंफर्मेशन सेल का देता है तो बिल्कुल आप सेल करते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। BPCL एक स्लो मोमेंटम स्टॉक है, एट प्रेजेंट है 311 पे चल रहा है। इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 318, इसका रेजिस्टेंस है यानी कि टर्निंग पॉइंट 318 है। 318 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 337 इसका टारगेट है। अगर नीचे की तरफ देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज 285 का है। पिरामल में एट प्रेजेंट कोई भी लेवल्स नहीं है। इसका जो मेक और ब्रेक है 844 का लेवल है, 844 के नीचे और बेरिश होगा। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है 900 के ऊपर तो फिर इसके अंदर एक तेजी आ सकती है। बेरलॉस्ट ऑफ 253.5 इसका मेक और ब्रेक लेवल है।
पिछले वीडियो में मैंने लास्ट वीक वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि 253.5 का अच्छा खासा एक सपोर्ट है मेक और ब्रेक का। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देके बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स है तो आप इसके लिए 253 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे बाइंग का कंफर्मेशन तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 5 to 10 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। अगर फिर 253 को सेल का कंफर्मेशन देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 226 फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, या बिल्कुल आप वेट कर सकते हैं 226 आने के बाद आप बाई कर सकते हैं। जिंदल स्टील में आज तेजी नजर आई थी और इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, दैट इज यहाँ पे देखेंगे तो इसने हाई बनाया है, दैट इज 454 इसका मेजर टर्निंग पॉइंट है। 470 इसका मेक एंड ब्रेक लेवल है। 470 के ऊपर इसके अंदर क्लोज आता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे इसके 480 एंड 513। तो जिंदल स्टील अगर आप ऑलरेडी बाई किए हो तो इसको होल्ड करना। अगर कल कंफर्मेशन 453 के नीचे, अगर 450 के नीचे चले जाता है बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग है तो 470 आपके टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट टारगेट विल बी 480 एंड द मेजर टारगेट, मेजर रेजिस्टेंस दैट इज 513 का है। एयरटेल एयरटेल का भी नियरेस्ट सपोर्ट है दैट इज 782 का है। अगर आप नीचे इसके नीचे टूटता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसका जो लाइफ टाइम है था मल्टीपल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगा। 788 इसका जो अभी नियरेस्ट सपोर्ट जो है 780 का है। 780 पर सपोर्ट लेता है एंड बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो स्विंग ट्रेडर्स भी बाई कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी बाई सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के टारगेट रहेंगे 797 का एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 800 एंड स्विंग ट्रेडर्स का जो टारगेट रहेगा दैट इज अराउंड 840 एंड 860 का। ग्रैन्युलस इंडिया बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पे, टर्निंग पॉइंट पे आके टच कर 3 बार इसने ऑलरेडी रेस्पेक्ट किया है, वहीं से गिरा है बार बार। सो 357 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर क्लोज होता है तो तेजी आएगी। ऑलरेडी यहाँ पे 57 कल अगर इंट्राडे ट्रेडर्स आप ट्रेड करना चाहें 57 के आसपास आता है तो बिल्कुल आप एक सेलिंग का मौका देख के प्राइस एक्शन के साथ सेल कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो 336 इसका नीचे का टारगेट है। एक्सिस बैंक बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल पे ही है। नेक्स्ट टारगेट इसका 773 786 है, नीचे का जो सपोर्ट है 742। अनुपम रासायन एक 726 इसका जो सपोर्ट था वहीं पे रुका हुआ है। 726 के ऊपर ये सस्टेन करता है। नेक्स्ट टारगेट 760 804 828 मेजर रेजिस्टेंस है। 726 ब्रेक करता है तो 680 का इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। बीपीएसएल हो गया है। जुबिलिएंट इंग्रेविया, जुबिलिएंट ने ब्रेकआउट किया है, अभी देखेंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट 567 देन 611। ये थे आज के स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो इंट्राडे के लिए कल आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप रियल प्राइस एक्शन टर्निंग पॉइंट सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। लाइव मार्केट्स के अपडेट जानने के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिल सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।